लड़के ने शेल्फ पर से बर्गर उठाया। दुकान मालिक की पत्नी ने उसे देख लिया। तुरंत लड़के ने ध्यान भटकाने के लिए दूसरी दिशा की ओर इशारा किया। जब उसने वापस देखा तो लड़का बर्गर लेकर पहले ही जा चुका था। बर्गर दुकान का मालिक बहुत गुस्से में था। अगले ही दिन लड़का फिर से चोरी करने आया। इस बार मालिक ने तुरंत पीछा किया, लेकिन लड़के ने पहले से योजना बना ली थी। उसने मालिक को गिरा दिया, जिसके कारण वह जमीन पर गिर पड़े। गुस्से में और दृढ़ संकल्पित मालिक खड़ा होकर फिर से दौड़ने लगा। इस बीच लड़का पहले ही घर पहुंच चुका था। वहां उसका पिता सोफे पर बैठे थे, अनकंट्रोलेबली खांसते हुए। लड़का उनके सामने घुटनों के बल बैठ गया और चुराया हुआ बर्गर उन्हें सौंप दिया। तभी बर्गर दुकान का मालिक अंदर आया, लेकिन उसने जो देखा उससे वह रुक गया। लड़का और उसके पिता एक दूसरे को बर्गर खिलाने की कोशिश कर रहे थे। दोनों एक दूसरे की जरूरतों को खुद से पहले रख रहे थे। जब लड़के ने मालिक को देखा तो वह डर से कोने में सिमट गया, लेकिन मालिक ने उसे डांटा नहीं। इसके बजाय उसने लड़के को सिक्कों से भरा एक छोटा थैला दिया। जैसे ही वह लौटने के लिए मुड़ा, लड़के ने धीरे से उसका धन्यवाद किया। बाद में उस रात मालिक ने अपनी पत्नी को बताया कि क्या हुआ था, लेकिन उसने उनका मजाक उड़ाया। उसने जोर देकर कहा कि लड़का कभी भी आभार व्यक्त नहीं करेगा, शायद वह उन पर हंसेगा। जैसे ही वह दूर चला गया, मालिक को खुद पर शक होने लगा। इस भावना को दूर नहीं कर पाने के कारण उसने फिर से लड़के के घर जाने का फैसला किया, लेकिन लड़का और उसका पिता पहले ही वहां से चले गए थे। मालिक हताश हो गया। उसे लगा जैसे उसके साथ धोखा हुआ है। 20 साल बाद दुकान मालिक की पत्नी एक गंभीर बीमारी के कारण गिर पड़ी और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। जब मालिक ने आसमान छूते चिकित्सा बिल देखे तो वह आंसुओं में बिखर गए। तभी एक डॉक्टर आए। आदमी ने जल्दी से अपनी सारी रकम निकाल ली, लेकिन डॉक्टर ने अपना मास्क हटाया और अपना चेहरा दिखाया। ये लड़का था। भावविह्वल होकर दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, आंसू रोकते हुए। उन्होंने उन सब चीजों के बारे में बात करनी शुरू की जो घटित हुई थी। उस दिन के बाद सालों पहले जब मालिक चला गया, लड़के के पिता की हालत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इलाज की भारी भरकम लागत का सामना करते हुए लड़का असहाय था। वह घुटनों के बल बैठकर अस्पताल के स्टाफ से मदद की गुहार लगाने लगा। एक दयालु डॉक्टर ने उसे अस्पताल में काम करने का मौका दिया ताकि वह बिल चुका सके, और इसलिए लड़का वहीं रह गया। उसने चिकित्सा की किताबें पढ़ना शुरू किया। ये पता चला कि उसमें चिकित्सा के लिए असली प्रतिभा थी। उस डॉक्टर के समर्थन से वह मेडिकल स्कूल में दाखिल हो गया। अब उन सालों पहले दिखाई गई दयालुता का बदला चुकाने के लिए उसने दुकान के मालिक की पत्नी के सभी चिकित्सा खर्चों का भुगतान किया। दयालुता कभी व्यर्थ नहीं जाती। दया का एक कार्य जीवन बदल सकता है, और कभी कभी ये पूरा चक्कर लगाता है।